17 मई 2025 को एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। धूमधाम से रिश्तेदार, आसपास के जो जितने भी लोग होते हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। दूल्हा जब अपनी दुल्हन को विदा करके घर लेकर जाता है, जो दुल्हन थी उसके साथ 13 दिन तक रुक जाती है और उसके बाद जो दुल्हन होती है वो अपने घर पर चली जाती है और उसके बाद वो अपने घर वापस लेने की उसको तैयारी चल रही थी, यानी कि दुल्हन को। उसके बाद में खबर पहुंचती है कि 10 जून 2025 को जो दुल्हन थी वो अपने प्रेमी के साथ में भाग जाती है। अब उस दुल्हन के जो पिता हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का बिशोली थाना लगता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और आखिरकार उस प्रेमी की और उस दुल्हन की यहाँ पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस कई दिन के बाद आखिरकार उनको ढूंढ लेती है और उनको आखिरकार थाने पर लेकर आ जाती है। और जैसे ही उनके आने की खबर लगती है, ससुराल वाले और मायके के जो पक्ष होते हैं वो दोनों लोग इकट्ठे हो जाते हैं थाने के पास में। वहाँ पर दूल्हा भी पहुंच जाता है। दूल्हे से पूछा जाता है कि तुम क्या कार्रवाई चाहते हो, और वो ये कहता है कि साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं राजा रघुवंशी बनने से बच गया हूँ और मैं तो इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका था हनीमून पर जाने के लिए, और हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से प्लान बना लिया था और हम लोग यहाँ पर नैनीताल जा रहे थे। जैसे इसके भागने की और इसके वापस आने की खबर मिली तो मुझे खुशी है और मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ चली जाती है और दूल्हा खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ पर दूल्हा अपने आप को इतना लकी मान रहा था कि जो सोनम की जो एक कहानी है उसको फिर से ताजा यहाँ पर कर देती है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ, दोस्तों एक राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है दोस्तों अलवर, और दोस्तों अलवर का ही एक थाना लगता है घेरली। दोस्तों घेरली बाईपास की एक सच्ची घटना और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। यह 8 जून 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का यहाँ पर वक्त बताया जा रहा है और एक घर से लगातार रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। और जैसे आसपास की जो मोहल्ले वाले के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर उसके घर में पहुँच जाते हैं। एक व्यक्ति है जो कि टेंट का कारोबारी है, जो टेंट का काम करता है, करोड़पति वो आदमी है और नाम है उसका मान सिंह उर्फ वीरू, और लगभग उम्र उसकी 47 साल के आसपास में बताई जा रही थी और उसकी जो तबीयत है वो अचानक से खराब हो रही थी। आसपास के जो लोग हैं उस मिलकर व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि हम इस व्यक्ति को यहाँ पर बचा नहीं पाएंगे, ये आदमी मर गया है। अब उसके मरने की जो खबर है उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वालों को यहाँ पर पहुंच जाती है और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ये बहुत परेशान हो जाते हैं। कल तक तो बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक से इस आदमी को कैसे क्या हो गया। तभी जो घर वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो 2 बीवियां थी वो ज्यादा यहाँ पर परेशान थी। अपने पति को यहाँ पर याद करके बेहिसाब तरीके से वो लगातार रो रही थी, बिलख रही थी और कह रही थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, हम कैसे करेंगे, कैसे परिवार का यहाँ पर भरण पोषण होगा। और पत्नियों के रोने की जो आवाज है जब परिवार वालों तक पहुँचती है, इस मान सिंह उर्फ वीरू का जो छोटा भाई होता है और जिसका नाम खेमचंद होता है, और जो खेमचंद होता है वो निकटतम पुलिस स्टेशन होता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि साहब, हमें किसी पर कोई शक नहीं हो और मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और हम बस ये चाहते हैं कि इस मामले की आप जांच कर दीजिए और इसमें यहाँ पर कोई दोषी हो तो इस मामले को पक्का कीजिए, उस व्यक्ति को जेल भेज दिए। अगर कोई नहीं है तो बस हमारी तसल्ली के लिए ये जो मामला है इस पर FIR आप दर्ज कर लीजिए। अब पुलिस है के कहने पर FIR यहाँ पर दर्ज कर लेती है और FIR यहाँ पर इसलिए भी दर्ज की गई थी, उस केस में परिवार वालों को शक होता है 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी के 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है और दूसरी पत्नी थी उसका एक बेटा पहले पति से होता है और एक बेटा उसका बाद में भी हो जाता है। अब किसी के ऊपर इस तरीके का जो आरोप है वो लगाया तो नहीं गया था, लेकिन पुलिस को जब यहाँ पर सूचना दे दी जाती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुट जाती है। और जो पुलिस होती है, जो SHO होते हैं धीरेन्द्र सिंह गुज्जर, IG और SSP के आदेश अनुसार एक यहाँ पर टीम बना दी जाती है और टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लगभग 150 से ज्यादा जो CCTV कैमरे होते हैं वो खंगाल लिए जाते हैं और साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, चाहे दोस्त हों, चाहे परिवार वाले हों, चाहे रिश्तेदार वाले हों, सबसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की सूची थी और जिनसे यहाँ पर बातचीत की जाती है। और साथ ही दोनों पत्नी सहित परिवार के जो कई लोग थे उनके नंबरों की डिटेल भी यहाँ पर निकाल ली जाती थी कि इस व्यक्ति की किस किस से बात होती थी, ताकि कोई ना कोई यहाँ पर सबूत मिल सके, कोई ना कोई क्लू मिल जाए यहाँ पर। और आखिरकार जो भाई को शक था, जो खेमचंद जिसने FIR यहाँ पर दर्ज कराई थी और कहीं
कहीं ना कहीं भाई के साथ में कुछ तो हुआ है, क्योंकि भाई का दांत यहाँ पर टूटा हुआ था और कुछ ना कुछ भाई के साथ गलत हुआ है। और पुलिस इस मामले की यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही थी। 1-2 दिन यहाँ पर बीत जाती है और सीडीआर की यहाँ पर रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम अनीता है, दरअसल वो एक व्यक्ति जो कचौरी वाला है और कचौरी लगाकर वो अपना परिवार का भरण पोषण करता है, एक तरीके से वो मजदूरी करता है और नाम होता है उसका काशीराम उर्फ काशी, जो कि सूर्यनगर का रहने वाला होता है। बहुत सारी बातें हो रही थी और ये जो बातें हैं ये थोड़े बहुत दिनों से नहीं, लगभग 4 साल से लगातार ये बातें हो रही थी, जैसे मियाँ और बीवी करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में शक पैदा हो जाता है। अब पुलिस दूसरी पत्नी यानी कि अनीता को पुलिस हिरासत में ले लेती है और पुलिस यहाँ पर बातचीत करती है और उससे कहती है कि उस कचौरी वाले से तुम्हारा आखिर रिलेशन क्या है। वो यहाँ पर ये बताती है कि मेरी एक परचून की दुकान है, अच्छी दुकान है और वहाँ पर वो खरीदारी करने के लिए आता है और जो भी कचौरी वगैरह का जो सामान होता है वो मेरे ही यहाँ से उसके यहाँ सामान जाता है और उससे उधार खाते वगैरह भी उससे चलते होते हैं। और पुलिस जब उससे पूछती है कि जो बाकी सब ग्राहकों से भी तुम ऐसे ही बात करती हो क्या, सिर्फ इसी कचौरी वाले से तुम इस तरीके से बात करती हो? आखिरकार जो पुलिस वाले उस महिला से सख्ती से यहाँ पर पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो वो कहानी यहाँ पर बताना शुरू कर देती है। दरअसल उस महिला को मर्दों की लत लग चुकी थी और लत ऐसी थी कि पहले उसकी शादी होती है, उससे एक बेटा पैदा हो जाता है और उसका पहले वाला जो पति था वो उसको पसंद नहीं आता है और इसी बीच में उसकी मानसिंह और वीरू से उसकी मोहब्बत हो जाती है। मानसिंह और वीरू से उसकी मोहब्बत होती है, उससे प्यार करती है, शादी कर लेती है, उसको एक बेटा पैदा हो जाता है उससे भी। और ये जो प्यार था वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता और उसके बाद कचौरी वाले से प्यार हो जाता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति उसको पसंद आने लगता है, जिसकी जिंदगी में आ जाता है। दोनों प्यार मोहब्बत दोस्ती होने के साथ साथ में वो अवैध संबंध भी उन दोनों के बीच में स्थापित हो जाते थे। और जब जब इन दोनों को मौका मिलता था कचौरी वालों को उसको जब जब ये तन्हा होते थे, कचौरी वाला भी इसके पास में आ जाया करता था और जिसका नाम काशीराम उर्फ काशी होता था। आखिरकार इनका जो प्यार मोहब्बत है ये लगातार चल रहा था और 1 साल पहले इस घटनाक्रम से उसका जो पति है यानी कि वीरू को उसको ये पता चल जाता है कि उसकी जो पत्नी है अनीता, उसकी पत्नी का काशी के साथ में कुछ चल रहा है और इन दोनों के अवैध संबंध है। उसके बाद वो विरोध करता है और मिलने पर और बात करने पर वीरू पाबंदी लगा देता है, कोई भी तुम्हारी दुकान पे खरीदारी कर सकता है, काशी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा। और इस बात को देखते हुए घर पर बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, फसाद होता था। जब काशी को यहाँ पर लगने लगा था कि वो अपनी प्रेमिका से यानी कि अनीता से यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, तो ये दोनों लोग प्लान बना देते हैं कि इस वीरू को ही यहाँ से रास्ते से हटा दिया जाए और इसने तारीख यहाँ पर तय कर दी जाती है और पूरी प्लानिंग यहाँ पर कर दी जाती है। और प्लानिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से की जाती है कि भविष्य में ये दोनों कभी पकड़े नहीं जाएंगे और सभी प्लानिंग के साथ में वो तारीख निकल कर आती है, वो 7-8 जून 2025 की। जैसे ये जो वीरू है वो अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए यहाँ पर चला जाता है, जो मेन दरवाजा होता है, ये पहली पत्नी है वो अलग रहती थी और दूसरी पत्नी अलग दूसरे घर में रहती थी। अब जो ये दूसरी पत्नी के साथ और 8 जून 2025 की रात, उस रात में घर दरवाजा यहाँ पर खुला हुआ था। अब जो प्रेमी है वो किलर्स को लेकर आता है, 2 लाख रुपए की रकम दी हुई थी कि आराम से बैठकर वो लोग वहाँ पर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में वो कत्ल करते हैं। कत्ल करने के अंदर जो वीरू का जो कत्ल किया जाता है, जब काशी की भी उसके अंदर पूरी भूमिका थी, जो प्रेमिका थी यानी कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी अनीता, उसकी भी यहाँ पर पूरी भूमिका होती है। वो यहाँ पर हाथ पैर पकड़ते हैं और उसके बाद फिर वो तकिए से तौलिया का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तौलिया का एक रस्सा बनाते हैं इस तरीके से, उसका यहाँ पर गला घोटते हैं। उसके बाद में वो बचाने की यहाँ पर कोशिश करता है, तो इसी बीच बचाव में जब उसके मुंह पर घूसा मारा जाता है तो उसका दांत टूट जाता है और यहीं से मरने वाले भाई खेमचंद को शक हो जाता है। उसके बाद वो FIR कराता है, उसके पति को गिरफ्तार होता है, प्रेमिका गिरफ्तार होती है, जो 4 और लोग थे, एक तो बंदा गिरफ्तार हो चुका होता है और जो बाकी जो 3 हैं उनकी भी तलाश यहाँ पर जारी है। और जैसे ही इस घटना का खुलासा 15 जून 2025 को यहाँ पर खुलासा होता है और अगले दिन अखबारों की वजह से लोगों को पता चलता है, वही कहानी याद आने लगती है मध्य प्रदेश की इंदौर शहर की सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से अपने पति को लेकर 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग चली जाती है और वहां पर अपने प्रेमी के साथ 3 दोस्तों के साथ में मिलकर अपने ही पति राजा रघुवंशी का कत्ल करा देती है। और इस बात की जो कहानी है वो आज पूरी दुनिया यहाँ पर जान रही है और जब जब पतियों को मारने की जो कहानी लगातार सामने आ रही है और तब तक लोग चर्चाएं करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ये जो घटना है इसको सुनाने का केवल यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और वो ये है केवल आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रहें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जानकारी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।